हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम ऐसे स्ट्रक्चर का यूज करना सीख रहे हैं जो हम अपनी डेली स्पीकिंग में यूज करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपने व्हाट का नाम तो सुना ही होगा, जिसका मतलब होता है क्या। अगर व्हाट के साथ कोई अलग वर्ड आ जाता है या कोई भी प्रेपोजिशन आ जाती है तो उसका जो मीनिंग होता है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम व्हाट से बनने वाले सभी स्ट्रक्चर का यूज करना सीखेंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो पहला स्ट्रक्चर होगा हमारा जब व्हाट के साथ इफ आ जाता है। तो इसका पहले मीनिंग देख लेते हैं। इसका मीनिंग होता है अगर ऐसा हुआ तो, अगर ऐसा हुआ तो, या अगर ऐसा हो गया तो, ये इसका मीनिंग होगा, राइट। जब भी आप किसी से बोलते हैं अगर ऐसा हो गया तो इसका स्ट्रक्चर होगा हमारा व्हाट इफ देन सेंटेंस, राइट। जैसे मैंने यहां पर सेंटेंस लिया, अगर पापा को पता चल गया तो सेंटेंस होगा हमारा व्हाट इफ फादर, या आप पापा भी बोल सकते हैं, ठीक है। पापा, पता चलना होता है कम टू नो। अगर सिंगल पर्सन है हमारा तो हमारा क्या है, कम्स टू नो। अगर मैंने कहा इस बारे में पता चल गया तो आप बोल सकते हैं पापा कम्स टू नो अबाउट दिस, अबाउट दिस। सेकेंड सेंटेंस लेते हैं, अगर तुमने मुझसे बात नहीं की तो व्हाट इफ यू डोंट टॉक टू मी। अगर मम्मी ने तुम्हारे बारे में पूछा तो, ऐसे सेंटेंसेस काफी हम अपनी कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। अगर ऐसा हो गया तो, अगर हम रास्ता भूल गए तो, अगर मैं गिर गई तो, अगर मैं एग्जाम में फेल हो गई तो, इस टाइप के जो भी सेंटेंस बोले जाते हैं वो आप व्हाट इफ से बनाएंगे। जैसे मैंने कहा अगर मम्मी ने तुम्हारे बारे में पूछा तो व्हाट इफ मॉम आस्क्ड अबाउट यू। अगर मैं एग्जाम में फेल हो गया तो व्हाट इफ आई फेल इन द एग्जाम। अगला सेंटेंस लेती हूं मैं, अगर तुमने मुझे कॉल नहीं किया तो व्हाट इफ यू डोंट कॉल मी। अगर तुम मुझे भूल गए तो व्हाट इफ यू फॉरगेट मी। तो इस तरह से व्हाट इफ का यूज करके आप काफी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, क्योंकि जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं ये हमारे फ्रेजेस ऐसे होते हैं जो हम अपनी स्पीकिंग में यूज करते हैं तो हमारी इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि हम केवल सीधा सेंटेंस नहीं बोलते। इस टाइप के स्ट्रक्चर को भी हमें पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो आज की वीडियो में यही पढ़ने वाले हैं। तो पहला स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हुआ, व्हाट इफ। अब हम देखते हैं व्हाट एल्स। व्हाट एल्स का मतलब होता है और क्या, और क्या। जब भी हमने किसी से बोलना है और क्या, तुम और क्या पसंद करते हो, तो सेंटेंस होगा हमारा व्हाट एल्स डू यू लाइक, राइट। मैंने कहा उसने और क्या कहा तुम्हें, व्हाट एल्स डिड ही टेल यू। और क्या कहूं, व्हाट एल्स शुड आई से। और क्या कह सकते हैं, व्हाट एल्स कैन वी से। जैसे मैंने कहा और क्या बताऊं तुम्हें, और क्या बताऊं तुम्हें, ये सेंटेंस लिया हमने।
तो और क्या बताऊं के लिए जो हमारा है व्हाट एल्स, उसके बाद बताऊं के लिए आप लगाएंगे शुड, व्हाट एल्स शुड आई टेल यू, और क्या बताऊं तुम्हें। तो इस तरह से आप व्हाट एल्स का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा और क्या चाहते हो तुम, व्हाट एल्स डू यू वांट, और क्या कहना चाहते हो तुम, व्हाट एल्स डू यू से या टेल, और क्या कर सकते हैं, व्हाट एल्स कैन वी से दिस मैटर, इस मैटर पर हम और क्या कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आप व्हाट एल्स का यूज करेंगे। अब हम देखते हैं व्हाट अबाउट। व्हाट अबाउट का यूज हम वहां करते हैं जब हमें किसी विषय के बारे में पूछना हो, किसी व्यक्ति के बारे में पूछना हो, किसी की स्थिति के बारे में पूछना हो, या सुझाव पर किसी का ध्यान आकर्षित करना हो कि कोई सुझाव देना कि ऐसा हो। तो इस टाइप से हम व्हाट अबाउट का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा मेरा क्या, या मेरे बारे में क्या, व्हाट अबाउट मी। जैसे मैंने कहा मेरे भाई का क्या, व्हाट अबाउट माई ब्रदर। मेरे घर का क्या, व्हाट अबाउट माई होम। या तुम्हारी इस प्रॉब्लम का क्या, व्हाट अबाउट योर प्रॉब्लम। यानी कि जो भी समस्या, प्रॉब्लम, नाउन का यूज करेंगे तो आप व्हाट अबाउट लगाएंगे, देन आप नाउन का यूज कर देंगे डायरेक्ट। अगर आप वर्ब का यूज करना चाहते हैं तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज होता है, राइट। देख लेते हैं सेंटेंसेस। What about your brother, यानी कि तुम्हारे भाई का क्या, या तुम्हारे भाई के बारे में क्या। हम ऐसे बोलते ना कि उस प्रॉब्लम का क्या, तुम्हारी पार्टी का क्या, तुम्हारी शादी का क्या। तो बस what about आपने यूज कर लेना है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा what about the solution to this problem, उस समस्या के समाधान का क्या। यानी कि कोई समस्या का समाधान है, उसका क्या, क्या होगा या क्या। हम क्या पे ही सेंटेंस को छोड़ देते हैं, राइट। ऐसे ही हम सेंटेंस अपनी डेली स्पीकिंग में यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट अबाउट मीटिंग टुमारो। अब देखो ये मीनिंग दे रहा है हमारा सेंटेंस कि क्या हम कल मिलें, यानी कि आज ना मिलके हम कल मिलें। यानी कि सजेशन, सुझाव, यानी कि ध्यान आकर्षित करने के लिए किसी भी सुझाव, यानी कि हम कल मिलें। इसलिए हम बोल सकते हैं कल हम वो मूवी देखें, यानी कि हम एक दूसरे को सुझाव दे रहे हैं कि ये ना करके हम ये करें, राइट। तो सुझाव के लिए भी आप व्हाट अबाउट का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट अबाउट वॉचिंग अनदर मूवी, क्या हम दूसरी मूवी देखें, यानी जो देख रहे हैं उसके अलावा कोई दूसरी मूवी देखें। व्हाट अबाउट द पार्टी टुमारो, यानी कि जो अगर तुम आज चले गए तो कल की पार्टी का क्या, या पार्टी के बारे में क्या। कई बार होता है ना, मैं तो आज चला जाऊंगा यार, कल की पार्टी तो कैंसिल हो जाएगी। तो दूसरा दोस्त कहता है यार कल की पार्टी का क्या, अगर तुम आज चले गए तो बस यही सिचुएशन है व्हाट अबाउट का। इसी सिचुएशन में आप यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला यूज। अगला यूज है हमारा फॉर व्हाट, यानी कि किस लिए। तुम किस लिए यहाँ आए हो, वह किस लिए वहाँ गया है, किस लिए तुम यहाँ बैठे हो, किस लिए तुम ये काम कर रहे हो। यानी कि किस लिए के सेंस में आप फॉर व्हाट का यूज करेंगे। देन हेल्पिंग वर्ब आपकी टेंस के अकॉर्डिंग होगी, फिर उसके बाद मेन वर्ब होगी और आपका ऑब्जेक्ट होगा। यानी जैसा सेंटेंस उसके अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। केवल याद रखना है फॉर व्हाट, किस लिए। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर व्हाट आर यू गोइंग देयर, तुम वहां किस लिए जा रहे हो, राइट। फॉर व्हाट वर दे फाइटिंग, वो किस लिए लड़ रहे थे, यानी क्या कारण था लड़ने का, किस लिए। किस लिए की सेंस में आपने फॉर व्हाट का यूज करना है। फॉर व्हाट आर यू एंग्री विद मी, तुम किस लिए मेरे से गुस्सा हो रहे हो। यानी कि जब भी आपने बोलना हो किस लिए तो बस आपने फॉर व्हाट को यूज कर लेना है। अगला यूज है हमारा व्हाट नाउ, अब क्या। यानी कि कोई समस्या हो गई है, उसके बाद जब हम बोलते हैं यार ये तो हो गया, अब क्या, यानी अगला कदम क्या होगा, ये सेंस होती है हमारी, राइट। तो पहले हम लगाएंगे व्हाट नाउ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट,
मेन वर्ब आ जाएगी आपकी, जो भी आप टेंस में सेंटेंस बनाना चाहते हैं, देन ऑब्जेक्ट, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं, व्हाट नाउ डू वी हैव टू डू, यानी कि अब आगे क्या या आगे क्या करना है, यानी कोई समस्या है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये तो हो गया और आगे क्या करना है या आगे क्या करना पड़ेगा, आगे कैसे चलेगा, यानी उसके बाद की बात जब भी होगी तो आप लगाएंगे व्हाट नाउ, अब क्या। व्हाट नाउ इज द प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का क्या, यानी कि ये प्रॉब्लम जो आई है, यानी कि अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, अगला कदम हमारा क्या होगा। आप इससे समझ सकते हैं कि अगला कदम किसी भी समस्या के समाधान के लिए हमारा क्या होगा। What now are you worried about, यानी कि अब तुम इसके बारे में चिंतित क्यों हो रहे हो, यानी कि अब इस समस्या के बारे में चिंतित होना या चिंता करने का क्या फ़ायदा, या क्यों हो रहे हो, या इसका क्या, अब इसके आगे हम क्या करेंगे, राइट। देखो हिंदी में आप किसी भी सेंस में बोल सकते हो कि अब हम क्या करेंगे, अगला कदम हमारा क्या होगा, इसके बारे में आप चिंतित क्यों हो रहे हो, वो कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन आपने याद रख लेना व्हाट नाउ, किसी भी समस्या के बाद अब क्या करना है, राइट। अगला है हमारा सेंटेंस, व्हाट नाउ आर यू थिंकिंग, तुम अब क्या सोच रहे हो, यानी किसी बारे में तुम अब क्या सोच रहे हो, तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं व्हाट नाउ का। अब हम अगला यूज देखते हैं अपना। अगला स्ट्रक्चर है हमारा, जब हमें बोलना होता है कि क्या फ़ायदा, किसी नाउन का क्या फ़ायदा, किसी थिंग का क्या फ़ायदा, या किसी भी क्रिया के करने का क्या फ़ायदा, जब आपने बोलना हो तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे व्हाट इज़ द यूज ऑफ। यूज ऑफ के बाद अगर आप नाउन लगाते तो नाउन आएगा, अदरवाइज वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज होगा, देन ऑब्जेक्ट, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं, इतना पढ़ने का क्या फ़ायदा, तो व्हाट इज द यूज ऑफ स्टडिंग, ठीक है। रोने का क्या फ़ायदा, व्हाट इज द यूज ऑफ क्राइंग। इंग्लिश सीखने का क्या फ़ायदा, व्हाट इज द यूज ऑफ लर्निंग इंग्लिश। जब तुम्हें इंग्लिश बोलनी नहीं तो इंग्लिश सीखने का क्या फ़ायदा, जब तुम्हें वहाँ जाना नहीं तो फ़ोन करने का क्या फ़ायदा, यानी कि इसके आगे और पीछे आप सेंटेंस लगाएंगे तभी ये स्ट्रक्चर है वो मीनिंगफुल लगेगा आपको, ठीक है। तो अगला स्ट्रक्चर है हमारा, व्हाट इज़ द पॉइंट, यहाँ तो था क्या फ़ायदा, यहाँ पर आएगा क्या मतलब, क्या मतलब, यानी तर्क संगत, यानी कि जब तर्क वितर्क होते हैं तब हम बोलते हैं कि क्या मतलब। अब बात करने का क्या मतलब है, अब पॉइंट ये आता है कि इसमें आता है फ़ायदा क्या है, इसमें आता है मतलब क्या है, राइट। यानी कि हम दोनों का झगड़ा हो गया और दूसरा जो दोस्त है वो बात कर रहा है, यार अब इस बारे में बात करने का क्या मतलब है, यानी जो बात है वो तो हो गई, अब क्या मतलब है। तो सेंटेंस हो गया हमारा, इस मीटिंग का क्या मतलब, यानी जो हो गया सो हो गया, अब मीटिंग करने का क्या मतलब है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस मीटिंग, राइट। अगला सेंटेंस है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ एक्सप्लेनिंग टू मी, यानी कि मुझे एक्सप्लेन करने का क्या मतलब जब मुझे सब पता है, व्हेन आई ऑलरेडी नो। तो इस तरह से आप ये यूज कर सकते हैं अपनी डेली स्पीकिंग में जब आपने बोलना हो क्या मतलब। नेक्स्ट यूज है जब आप बोलते हैं व्हाट इज डन, यानी जो हो गया सो हो गया, शॉर्ट में आप ऐसे समझ सकते हैं, या जो हो गया उसको बदला नहीं जा सकता, जैसा है उसी सिचुएशन में आपको स्वीकार करना होगा, या निराशा या पछतावे के लिए आप इसका यूज करते हैं व्हाट इज डन, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं, तुमने जो किया अब उसे ठीक नहीं किया जा सकता, तो जो किया इसके लिए आप लगाएंगे व्हाट इज डन, अब आएगा उसे ठीक नहीं किया जा सकता, तो सेंटेंस बनेगा इट कैन नॉट बी फिक्स्ड, यानी ठीक नहीं किया जा सकता उसको। अगला सेंटेंस है, अब जो हो गया उससे आगे बढ़ो, यानी कि जो हो चुका है पीछे मुड़ के मत देखो, उससे आगे बढ़ो। तो व्हाट इज डन, मूव ऑन फ्रॉम इट नाउ, यानी कि अब आगे बढ़ो। अगला है सेंटेंस हमारा, जो हुआ अब हमें इसके साथ ही आगे बढ़ना होगा, तो व्हाट इज डन, नाउ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड विद इट। तो आपने केवल एक ही चीज़ याद रखनी है, जो हो गया सो हो गया,
उसको वहीं छोड़ो, उससे आगे मूव करो। केवल ये सिचुएशन आपने याद रखनी है। तो आज की इस वीडियो में हमने वर्ड से बनने वाले ऐसे स्ट्रक्चर सीखे जो हम डेली अपनी कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, आपको कुछ सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर चैनल पे आपने पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।